दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है पाको नाम के एक शख्स को दिखाते हुए, जो कि 1950 के दौरान मैड्रिड में रहा करता था और यहाँ वो मिलिट्री सर्विस देता था। लेकिन अब उसकी सर्विस पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर लौटकर वापस आ जाता है और अब उसे सिर्फ अपने शहर में जॉब की तलाश थी। पाको की एक मंगेतर भी थी जिसका नाम त्रिनी था। पाको ने बाहर जाने से पहले त्रिनी से एंगेजमेंट की थी। पाको ने वादा किया था कि जब वो वापस लौट कर आएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। पाको आ तो गया था, लेकिन शादी से पहले उसे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी थी। पाको के फियांसे यानी त्रिनी एक मेड का काम करती थी और ये काम वो सालों से करती आ रही थी। इस छोटी सी नौकरी से ही त्रिनी ने बहुत सारे पैसे जमा भी कर लिए थे। पाको फैसला करता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती वो अपने क्वार्टर में नहीं रहेगा, बल्कि पाको एक रूम किराए पर लेने का फैसला करता है। त्रिनी जल्दी से पाको के लिए एक किराए का रूम ढूंढ लेती है। पाको जब इस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात लुइसा नाम की मकान मालकिन से होती है। पाको लुइसा से रूम के बारे में पूछता है, लेकिन लुइसा के पास अभी सिर्फ बेडरूम ही खाली था, इसलिए वो पाको को एक बेडरूम किराए पर दे देती है। पाको का बजट भी कम था, इसलिए वो बेडरूम ही रेंट पर लेकर यहाँ रहने लगता है और ये जगह पाको को काफी अच्छी लगती है। रात को पाको त्रिनी से मिलता है और बातों ही बातों में त्रिनी के क्लोज आने की कोशिश भी करता है, लेकिन त्रिनी उसे दूर कर देती है क्योंकि त्रिनी शादी से पहले पाको के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। अभी पाको त्रिनी के साथ होता ही है कि तभी यहाँ पर पाको का आर्मी मेजर आ जाता है। त्रिनी इसी मेजर के घर पर काम किया करती थी। मेजर पाको से कहता है कि तुम्हें जल्द ही कोई काम ढूंढना होगा। साथ ही वो शहर में कंस्ट्रक्ट हो रही फैक्ट्री में बात करने के लिए सजेस्ट करता है। काम के लिए पाको इस फैक्ट्री में बात करने जाता है और कुछ दिन बाद पाको को इस फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है। भले ही पाको फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन ये काम उसके बस का नहीं था और ये बात फैक्ट्री के लोग भी अच्छे से जानते थे। खैर, काम करने के बाद जब पाको घर जाता है तो उसे घर बंद मिलता है क्योंकि लुइसा घर पर नहीं थी और पाको के पास एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं थी जिससे वो दरवाजा खोल सके। इसलिए देर तक पाको को बाहर ही बैठना पड़ता है और फिर कुछ देर के बाद लुइसा घर पर आ जाती है और पाको के साथ कुछ वक्त गुजारने का फैसला करती है ताकि घर में रहते हुए दोनों एक दूसरे को जान सके। दरअसल लुइसा पहले ही दिन पाको की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वो किसी भी तरह बस पाको के करीब आना चाहती थी। लुइसा देखती है कि पाको थोड़ा उदास है और परेशान है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर उसे अपने दिल की बात बता देती है और उसके करीब आने लगती है। पाको भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी रात से दोनों के बीच रिलेशन शुरू हो जाता है और एक हफ्ते तक पाको लुइसा की वजह से त्रिनी से भी मिलने नहीं चाहता। ये देखकर त्रिनी को काफी बुरा लगता है। त्रिनी को नहीं पता था कि पाको की जिंदगी में लुइसा आ गई है। त्रिनी पाको के लिए परेशान थी, इसलिए वो अपनी मालकिन एल्विरा से बात करती है। एल्विरा त्रिनी को समझा देती है कि सब ठीक होगा, लेकिन इधर पाको लुइसा के प्यार में पूरी तरह से खो चुका था। लुइसा पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए वो पाको से हेल्प मांगती है। दरअसल दुनिया के लिए लुइसा एक शॉप चलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़ी हुई है। लुइसा कॉन्ट्रैक्ट की गवाह तो बनती है, साथ ही इस बार वो पाको को गवाह बनाकर उसे भी पैसे देकर अपने साथ जोड़ लेती है। पहले तो पाको को इन सबके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब पाको को अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बारे में खबर लगती है तो वो लुइसा पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन लुइसा उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और उसके करीब आ जाती है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। कई दिनों के बाद क्रिसमस के फेस्टिवल पर पाको त्रिनी से मिलने जाता है और यही पाको की मुलाकात एल्विरा और मेजर से भी होती है। ये पूरी फैमिली अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रही थी, इसलिए घर में सिर्फ त्रिनी और पाको ही होते हैं। त्रिनी पाको से थोड़ा नाराज थी क्योंकि वो कई हफ्तों बाद उससे मिलने आया था। इस पर पाको त्रिनी से कहता है कि जॉब ढूंढने में मैं बिजी था, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन त्रिनी का मूड अब भी खराब होता है। लेकिन फिर त्रिनी सब भूलकर पाको के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। पाको की टेंशन दूर करने के लिए त्रिनी कहती है कि अगर तुम्हें जॉब नहीं भी मिली तो मैं अपनी सेविंग से तुम्हें शॉप खुलवा दूंगी। ये सुनकर पाको को बड़ी हैरानी होती है कि इतनी छोटी जॉब से त्रिनी ने इतने पैसे जमा कर लिए। जिसके बाद पाको त्रिनी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिनी उसे अभी इनकार कर देती है, जिससे पाको का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। पाको जब घर पहुंचता है तो लुइसा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पाको त्रिनी से मिले। लुइसा को परेशान देखकर उससे पाको कहता है कि मैं त्रिनी के बारे में नहीं, अब हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इसके बाद लुइसा पाको को किस कर लेती है। एक दिन पाको जब त्रिनी के साथ बाहर होता है तो लुइसा भी उससे टकरा जाती है और जिस तरह लुइसा पाको के साथ बिहेव करती है उसे देखकर त्रिनी समझ जाती है कि जरूर पाको और लुइसा के बीच कुछ तो है जो पाको छुपा रहा है। इसलिए त्रिनी गुस्से में इन दोनों के रिश्ते को लेकर पाको को खूब सुनाती है। इधर लुइसा भी पाको से काफी नाराज होती है क्योंकि उसे लगता था कि पाको त्रिनी के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है। लेकिन लुइसा ज्यादा देर तक पाको से नाराज नहीं हो पाती और दोनों का फिर से रिलेशन जारी रहता है। त्रिनी लुइसा और पाको को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थी, इसलिए वो एल्विरा को सब कुछ बता देती है कि पाको लुइसा के साथ रिलेशन में है। त्रिनी को परेशान देकर एल्विरा इसे संभालती है और समझाती है कि अगर तुम्हें पाको को वापस लाना है तो तुम्हें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। एल्विरा अच्छे से जानती थी कि त्रिनी एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन त्रिनी पाको के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी थी। त्रिनी एल्विरा की बात मान लेती है और पाको के पास चली जाती है। त्रिनी बहुत देर तक पाको के घर के बाहर रुकी रहती है और जैसे ही लुइसा घर से बाहर जाती है वैसे ही त्रिनी पाको से मिलने अंदर चली जाती है। त्रिनी का चेंज बिहेवियर देखकर पाको भी काफी हैरान होता है और अब त्रिनी पाको को सिड्यूस्ड करने लगती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर लुइसा अपने अंडरवर्ल्ड के साथियों के साथ बैठी थी जहां एक डील फिक्स होनी थी, लेकिन यहाँ ये लोग लुइसा से ही पैसे मांगने लगते हैं और जब लुइसा पैसे देने से मना करती है और कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ये लुइसा को मारने की धमकी भी देते हैं। इधर त्रिनी पाको के साथ टाइम बिताने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो कुछ देर लुइसा के घर आने का वेट करती है और जैसे ही लुइसा आती है तो त्रिनी उसे देखकर स्माइल करती है और फिर दोनों यहाँ से चली जाती है। लुइसा समझ चुकी थी कि पाको और त्रिनी के बीच क्या हुआ, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। पाको लुइसा को समझाने की कोशिश करता है कि त्रिनी 2 साल से उसकी फियांसे है और वो यहाँ रिलेशन को सुधारने के लिए आई थी, लेकिन लुइसा पाको की कोई भी बात नहीं सुनती और आज रात पाको को खुद से दूर रखती है।
लुइसा पाको से बात नहीं कर रही थी, इसलिए पाको लुइसा को लेटर लिखता है और बताता है कि मैं कुछ काम से शहर से दूर जा रहा हूँ। दरअसल पाको ट्रिनी को उसकी माँ से मिलाने गया था। ट्रिनी 1 साल बाद अपनी माँ से मिलती है। ट्रिनी अपनी माँ से झूठ बोलती है और बताती है कि मैंने पाको से 1 हफ्ते पहले शादी कर ली है। ये सुनकर ट्रिनी की माँ बहुत खुश होती है और पूरे गांव को एक खुशी की खबर सुनाती है। ट्रिनी की माँ को लग रहा था कि पाको ट्रिनी को बहुत खुश रखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भले ही पाको ट्रिनी के साथ था, लेकिन वो हर वक्त लुइसा के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वो अब लुइसा से सच्चा प्यार करता था। ट्रिनी पाको को अपने फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर का किसी नर्स के साथ अफेयर था, इसलिए उसकी माँ ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। दरअसल ट्रिनी भी अब जान चुकी थी कि पाको को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो ये सोचकर रोती रहती है। ट्रिनी को यूं परेशान देखकर पाको ट्रिनी को समझाता है कि वो उदास लुइसा के लिए नहीं बल्कि काम की वजह से है। इसके बाद जब पाको घर जाता है तो वो लुइसा को काफी स्ट्रेस में देखता है। पहले तो पाको को लगता है कि लुइसा उसके जाने से परेशान है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने लुइसा के साथ बुरा सलूक किया है और पैसे भी मांगे हैं, और इन्हीं पैसों की वजह से लुइसा सबसे उधार मांग रही है। पाको के पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन वो लुइसा को समझाता है और कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। ये बात सुनकर लुइसा पाको को एक प्लान बताती है, जिसमें वो ट्रिनी से शादी करने के लिए कहती है और फिर ट्रिनी के पैसे लेकर ये दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक पाको ट्रिनी के पास जाता है और उसे कहता है कि हम जल्द से जल्द शादी